मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं छोड़ के चले, फिर मैं सोची छोड़ के जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ? ये दुनिया सही नहीं है। फिर रहने लगी, मार खाते गई, रहती गई, सहन करती गई। ऐसा करते-करते मेरा फिर एक बेटा हुआ मुझे। 2 महीने बाद ही मैं अपने बच्चों को ऐसे दूध पिला रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा ईंट फेंक के मुझे मार रहे थे, तो वो ईंट मेरे बेटे के सर में लगा और तभी मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी और मैं बोली, हे भगवान, मेरा बच्चा तो छोटा है, मेरा बच्चा तो खत्म हो जाएगा। उसके सर पे बहुत खून निकलने लगा और मैं बहुत रोने लगी। तो फिर ऐसा हल्दी वगैरह लगा के सुई करी, तो कंटिन्यू ये मार कई सालों तक चलता रहा। मेरा नाम पूजा वाल्मीकि है, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। मैं हुई 10 साल की हुई, 10 साल की उम्र में मैंने मेरी माँ को खो दिया। मेरी मम्मी गुजरने के बाद फिर पापा भी हमको छोड़ के चले गए, तो फिर हम 3 दिन अलग अलग हो गए। मैं मुंबई में आई रहने के लिए। फिर मैं ना हर भगवान को पुकारती थी, तो ऐसा हिंदी मूवी देखती तो उसमें गॉड का दिखाई देता था। जब घंटी क्रॉस दिखता था ना, मैं सोचती थी ये भी गॉड है, ये ऐसा भी भगवान होता है क्या? अरे वो तो अंग्रेज लोगों का भगवान है, मैं ऐसा सोचती थी। उसके बाद फिर मेरे जीवन में धीरे धीरे बहुत से लोग मुझसे नाता तोड़ दिए कि हाँ प्रभु में है। बोली कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मेरे दुख के टाइम तुम नहीं आए तो अब क्या करोगे? दुख के टाइम मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उस परमेश्वर को मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती। मैंने डायरेक्ट ऐसा अपने फैमिली वाले को बोला। जब मैं तकलीफ में थी, मेरी सगी बहन ने मुझे बोला कि क्या तू दीदी ऐसा है वैसा है। बोली जब मैं तकलीफ में थी तू आई थी, तू आई थी एक बार मुझे पूछने के लिए कि दीदी तू मर गई कि जिंदा है। तुम लोग को मैं छोड़ दूंगी पर मेरा मेरा परमेश्वर को, मेरे पिता का नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे बहुत से लोगों ने मेरे से नाता तोड़ दिए थे, मुझसे कोई वास्ता नहीं था उनका, पर फिर भी मैं परमेश्वर में बनी रही और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने प्यार में बनाए रखा प्रभु ने। और धीरे धीरे जो रिश्तेदार दूर हुए थे वो मेरे पास आने लगे धीरे धीरे। जो रिश्ते मुझसे बोले थे तुम मर गई हमारे लिए, वही पहले आए मेरे पास। और मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर, सच में प्रभु ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, ये सब सभी तुम्हारे साथ होंगे। तो मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। पिता ने मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। और मैं ये मेरी बहुत इच्छा थी मेरे बहुत सालों से, जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये अद्भुत चमत्कार किया है तो आपके भी जीवन में परमेश्वर करेगा। जब कठोर मन को परमेश्वर बदल सकता है तो बाकी को क्यों नहीं। ऐसे मैंने बहुत से लोग सुसमाचार दिया, तो जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया प्रभु ने उनका जीवन को बदला है। और मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ कि जब मेरे जीवन में इतनी बड़ी अद्भुत चमक गवाही हुई, तभी मैं बहुत परमेश्वर से बोला प्रभु में है। बोली कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मेरे दुख के टाइम तुम नहीं आए तो अब क्या करोगे? दुख के टाइम मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उस परमेश्वर को मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती। मैंने डायरेक्ट ऐसा अपने फैमिली वाले को बोला। जब मैं तकलीफ में थी, मेरी सगी बहन ने मुझे बोला कि क्या तू दीदी ऐसा है वैसा है। बोली जब मैं तकलीफ में थी तू आई थी, तू आई थी एक बार मुझे पूछने के लिए कि दीदी तू मर गई कि जिंदा है। तुम लोग को मैं छोड़ दूंगी पर मेरा मेरा परमेश्वर को, मेरे पिता का नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे बहुत से लोगों ने मेरे से नाता तोड़ दिए थे, मुझसे कोई वास्ता नहीं था उनका, पर फिर भी मैं परमेश्वर में बनी रही। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने प्यार में बनाए रखा प्रभु ने। और धीरे धीरे जो रिश्तेदार दूर हुए थे वो मेरे पास आने लगे धीरे धीरे। जो रिश्ते मुझसे बोले थे तुम मर गई हमारे लिए, वही पहले आए मेरे पास। और मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर, सच में प्रभु ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, ये सब सभी तुम्हारे साथ होंगे। तो मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। पिता ने मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। और मैं ये मेरी बहुत इच्छा थी मेरे बहुत सालों से, जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये अद्भुत चमत्कार किया है तो आपके भी जीवन में परमेश्वर करेगा। जब कठोर मन को परमेश्वर बदल सकता है तो बाकी को क्यों नहीं। ऐसे मैंने बहुत से लोग सुसमाचार दिया, तो जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया प्रभु ने उनका जीवन को बदला है। और मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ कि जब मेरे जीवन में इतनी बड़ी अद्भुत चमक गवाही हुई, तभी मैं बहुत परमेश्वर से बोलती थी कि पिता ये गवाही मुझे मेरे दुनिया तक मेरी ये गवाही जाना चाहिए परमेश्वर पिता, कि लोग और भी लोग ऐसे बचे जो आज जो पति पत्नी झगड़ा कर रहे, अलग हो रहे या छोड़ के जा रहे, तो उनके लिए तो मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि भाई को यहाँ पे भेजा है परमेश्वर ने। आज सालों पहले प्रार्थना परमेश्वर ने कभी मतलब खाली जाने नहीं दिया, वो पूरा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ।